हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से आप लोग मैसेज कर रहे थे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते थे, तो आज मैं डिटेल में इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। जी हाँ, मेरा नाम है सीए सतीश अनेजा। तीसरी बार इस वैकेंसी की मैं तैयारी करवाने वाला हूं जिसका नाम है जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट। और हमारा चैनल अकाउंटेंट की जो वैकेंसीज आती हैं स्पेशली राजस्थान में और सेंट्रल लेवल में, उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, सिलेबस क्या है, क्या सिस्टम है, सब इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने यहां पर एक बार लिख लिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स ऑफिसर और बाकी पोस्टों की चर्चा अभी मैं यहां नहीं करने वाला। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सर कितने पद आ रहे हैं, इसके बारे में बता दो। तो देखो बेटा, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, पहले भी मैंने आपको बहुत बार इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, जो कि आपको हर बार सही हुई है। हाँ, सरकारी डिसीजन है, लेट हो जाती है, वो जरूर हुआ है। बाकी जितनी बार भी दिया आप सभी को मालूम है, जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं हमेशा वो इंफॉर्मेशन सही होती है। पोस्ट कितनी है मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास हालांकि एक विभाग से इंफॉर्मेशन आई हुई है, उसका स्क्रीनशॉट भी है, बट मैं उसको शेयर नहीं कर सकता क्योंकि जिन लोगों ने मुझे भेजा होता है उनको उनका ट्रस्ट होता है कि आगे नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो आपको बता देता हूं कि ये वैकेंसी अभी जो प्रतीत हो रहा है, अभी जो लग रहा है, देखिए उत्पादन या आप बात करें कि बाकी विभाग की में से एक विभाग की मेरे पास आ चुकी है, तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है पोस्ट को देखकर मिनिमम से मिनिमम 500 के आसपास पोस्ट जा सकती है। हालांकि पहले मैं आपको 300 बोल रहा था, तो 300 से 500 तो मेरा आइडिया कम से कम जाने का है। ठीक है, 300 से 500 पोस्ट का है। और आप ये समझ लीजिए कि एग्जैक्ट डाटा आपको बजट या उसके बाद ही पता चलने वाला है, क्योंकि बजट में ऊर्जा विभाग में कितनी पोस्ट आ रही है इसकी अनाउंसमेंट होगी, या ये भी समझ लीजिए। ठीक है, बजट में कितनी पोस्टों में ऊर्जा विभाग में वैकेंसी निकल रही है उसकी अनाउंसमेंट होगी, पर डिटेल में तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो आप मान के चलिए 500 के आसपास पोस्टें आ जाएंगी। ठीक है, और वैकेंसी आ रही है क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिली हुई है, इसका बजट भी जारी कर दिया गया है और पोस्टें भी, उस विभाग से कितनी पोस्टें गई हैं वो भी हमें बता दिया गया। ठीक है, अच्छा, 5 कंपनी होती हैं, आपको मालूम ही है ना। एक मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक प्रसारण हो जाएगा, उसके बाद वितरण हो जाएगा, 3 कंपनियों का। वैकेंसी कब आ सकती है, तो देखिए मैंने आपको बोला बजट जनवरी में आ रहा है इस बार। अच्छी चीज ये है कि थोड़ा काम पहले हो जाएगा, पर आप ये मान के चलिए मार्च अप्रैल से पहले इसका नोटिफिकेशन आता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, पिछली बार भी 2018 में जो मेरा पहली बार था तैयारी करवाना ऑनलाइन में, उस समय ये मई में आया था और जुलाई में जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था। तो सेम उसी तरह की स्थिति बन रही है। ठीक है, और उनको पोस्टिंग मिल गई थी चुनावों से पहले। एग्जाम कब हो सकता है मैंने आपको बता दिया, जून जुलाई में एक्सपेक्टेड मान के चलना, क्योंकि एग्जाम में ये ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, 2-2.5 महीने मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, ये आप समझ लेना, इतने भी नहीं देंगे। आईबीपीएस से ये एग्जाम होगा। एलिजिबल कौन है, बीकॉम वाला एलिजिबल है, परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पूछते हैं। तो परसेंटेज की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दी हुई इन्होंने। सीए इंटर किया, अगर आपने बीकॉम नहीं किया तो उसको भी इन्होंने अलाउ किया हुआ है। कोस्ट इंटर किया हुआ है तो अलाउ किया हुआ है। ठीक है, सीएस के बारे में ये लोग नहीं लिखते हैं, पर अगर आप सीएस से हैं और आपने बीकॉम वगैरह नहीं कर रखा है तो भी आपको अलाउड मान लिया जाता है अगर आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं। ठीक है, बट सीएस का इन्होंने लिखते नहीं है स्पेशली, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीएस वालों का काफी बार ये क्वेश्चन रहता है। अच्छा, कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट अकाउंटेंट या सीए करते समय जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर काउंट हो जाती है, सिर्फ इसी एग्जाम में लिखा हुआ आया था पिछली बार। ठीक है, तो ये लोग मान लेते हैं उसको। अच्छा, एज आपको पता ही है मैक्सिमम 40 तक होता है इसका। तो अब मैं बात कर लेता हूं सिलेबस की। तो मैंने अभी जो मेरे पास आइडिया वो मैंने आपको बता दिया है। इनकम टैक्स की ये सारे इनकम टैक्स रहेगा, जीएसटी रहेगा, और जीएसटी की स्टोरी तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मालूम ही है जो हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे। सभी एकेडमीज ने आपको मना कर दिया था जीएसटी मत पढ़िएगा, और मैंने बार बार, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो पीछे दिख जाएगा जीएसटी पढ़ के जाना, जीएसटी पढ़ के जाना, और एग्जाम में तीनों पारियों में आपको भर भर के जीएसटी मिला था। ठीक है, और स्टूडेंट्स ने यही लिखा था कि सर आप ही बोलते हो जीएसटी पढ़ने के लिए, बाकी तो नहीं कहते। ठीक है, मैंने कुछ फ्री लेक्चर डाले भी थे, और आप लोगों के कारण मैंने जीएसटी को बहुत लिमिटेड करवाया था, अदरवाइज मैं तो जीएसटी को और भी करवाता। बट ठीक है, अब क्या कह सकते हैं ना, क्योंकि समझ या अकल जिसे बोलते हैं वो धक्के खाने से आती है, किसी के समझाने से तो आती नहीं है।
तो आपके लिए इनकम टैक्स है, जीएसटी है। इनकम टैक्स के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, डिटेल में इन टॉपिक के ऊपर चर्चा हम जल्दी करेंगे। जीएसटी है, इस बार हम जीएसटी बहुत वाइड तरीके से करने वाले हैं, और जीएसटी हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बिजली कंपनी है, बिजली कंपनी में सारे खर्चे करने पड़ते हैं उनको, और हालांकि बिजली पे डायरेक्ट जीएसटी नहीं लगता है, पर जो चीजें वो लोग कंज्यूम करते हैं उस पर जीएसटी लग के आता है, तो जीएसटी की समझ होनी चाहिए, ये उम्मीद करते हैं वो लोग। इनकम टैक्स बिजली कंपनी में डील करना पड़ता है। अकाउंटिंग में एक है बेसिक अकाउंटिंग, एक है आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे बहुत फोकस रहता है, ये बेसिक अकाउंटिंग भी पूछता है पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे इसका ज्यादा फोकस रहता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही किया है। ऑडिटिंग पे पिछली बार क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, पर उससे पहले जो 2018 में हुआ था वहां ऑडिटिंग पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम ऑडिटिंग को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, पर ऑडिटिंग पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ो तो मैंने इसको आपको बताने के लिए रखा है कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सहकारी बैंक की जो वैकेंसी आ रही है, व्यवस्थापक की जो वैकेंसी आ रही है, या आप पीपीएससी उपभोक्ता भंडार की जो वैकेंसी अभी लाइनअप है, अभी देखिएगा सारे नोटिफिकेशन आएंगे, तो उसकी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं ये। और ये विश्वास रखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट ग्रेड का हमने बैच निकाला है, सेम क्वेश्चन मिले हैं, मैं उनके आप उनसे डिस्कशन भी करवाएंगे, उनके इंटरव्यूज भी लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन बताए थे वो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। मजे की बात ये है, ठीक है। तो हमारा लक समझ लीजिए, हमारा या इसको एक्सपीरियंस समझ लीजिए कि हम लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में आते हैं, चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट के देखिए, और इसका प्रूफ आप टेलीग्राम पे जाइए, हमने एग्जाम से पहले जो ऑडियो डाला था, जो एक डिस्कशन था 40 मिनट का, आप उसे सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में आया कि नहीं। उसके बाद वाले बच्चों से पूछिएगा कि क्या क्वेश्चन दिखे थे आपको थर्ड पारी में, ठीक है। और उससे पहले मैंने जीएसटी प्रेडिक्ट किया था, सेम आया, मैंने पीडीएफ दी थी, वो क्वेश्चन आए, ठीक है। और सिलेक्शंस वो भी मैं आपको ई बुक्स में डालता ही रहता हूँ, जिन्होंने हमारे बारे में क्या कहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा टीआरए जूनियर अकाउंटेंट, वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, बुक्स, और इस समय तो स्टूडेंट्स हमारे बुक से बहुत फायदा उठा रहे हैं, रिव्यूज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोस्ट अकाउंटिंग, एफएम, कोस्ट अकाउंटिंग में बहुत क्वेश्चन पूछता है, एफएम के बहुत क्वेश्चन पूछता है। लॉ में पिछली बार उसने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बहुत रेयर क्वेश्चन उसने पूछे हैं लॉ में, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस रहता है। अब ये मार्क्स कैटेगरी में आपको बता देता हूं, मार्क्स का क्या सिस्टम है इसके अंदर। इसके अंदर जो मार्क्स का सिस्टम है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पार्ट ए जो कॉमर्स का है उसके मार्क्स रखे हैं इन्होंने 120, और ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, यानी कि टोटल क्वेश्चन रहेंगे 60। उसके बाद आता है कॉमन सब्जेक्ट, जिसे पार्ट बी बोलते हैं ये लोग, और वो है 80 मार्क्स का, यानी कि टोटल पेपर हो जाता है 200, और ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 80 क्वेश्चन आएंगे। लास्ट टाइम राजस्थान में इन्होंने जीके का कंटेंट बढ़वाया था, तो 48 नंबर की है जीके, और बाकी 32 नंबर का है आपका 8 क्वेश्चन। देखिए 8 मैथ्स, रीजनिंग, आपका इंग्लिश और हिंदी, तो 32 नंबर का ये है, और 48 नंबर की जीके है, जो कि 36 प्लस 12 में है, ठीक है, जो कि आपकी 36 प्लस 12 में आ जाती है, यानी कि 36 नंबर का आपका राजस्थान स्टैटिक जीके और ये 12 नंबर का करंट जीके था। तो इस तरह से इन्होंने जीके को किया, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, ये आपको लेकर चलना। और ट्रस्ट में मैं आपको बता देता हूं, ये जो 60 के 60 क्वेश्चन है, जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि यहाँ पर 50 के आसपास क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 45 से 50 क्वेश्चन आपको हमारे साथ कम से कम जो स्टूडेंट्स को याद रहते हैं। देखिए हम लोगों ने तो 3 पारी का पेपर देखा नहीं है, तो वो 50 क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ से मिल जाते हैं। और आप मानिए ये हम गारंटी ले रहे हैं, इस बार तो मैं गारंटी आपको बताऊंगा भी सारा, तो ये हमारा गारंटेड बैच रहने वाला है, इस बार आप याद रखिएगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हमें हो गया है कि भैया आपके इतने क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, हालांकि स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारी बातें कर लेते हैं कि हाँ कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको दावा करता हूँ 45 से 50 क्वेश्चन तो आएंगे, बाकी आप पढ़ने पे है, क्योंकि सिलेबस है अच्छा खासा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद ये आपको हिंदी और ये सारा मैंने कंटेंट बता ही दिया सारा का सारा, तो किसी तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। और शुरुआत में 100 स्टूडेंट्स के लिए, शुरू के 100 स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए डिस्काउंट रखा है 22 से 25 तारीख तक, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। और फीस मैंने इस बार बहुत कम कर दी है, 3999 का कोर्स है, और उसमें भी अगर आप ये कूपन लगाएंगे तो आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा शुरू में, तो देर मत कीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मिलते हैं बस बहुत जल्दी, इसकी तैयारी शुरू करते हैं।
और बढ़िया से करिएगा, क्योंकि कंटेंट हम लोग आपको बहुत बेहतरीन देते हैं और उसमें भी अब क्या होगा और बढ़ोतरी होने वाली है। तो टेक केयर, बाय बाय।